नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी ये क्या माना है कि अपनी बीवियों से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूटा या नहीं। और वाकई आज तो कुफरिया कलिमात का इल्म नहीं लोगों के पास। बहुत सेंसिटिव मसला है ये। माला बुद्धा मिन में फारसी की किताब है, हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने कलिमात कुफर पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गई। उसमें हज़रत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुफ्ती सैयद काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया रख परे शरीयत को फकद कफर, वो आदमी काफिर हो गया। शरीयत के बारे में ऐसी बात कह देना कि रख परे शरीयत को, ईमान कहां बचता है? सोचिए। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि भाई कलिमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि कहीं ऐसे जुमले हम बोले, कई जुमले तो बहुत कॉमन है। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कि कहां रहते हो, दूसरे ने कहा फलां जगह रहता हूं। ओ खुदा के पिछावड़े, खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फकद कफर, ऐसा बंदा कहने वाला काफिर हो जाता है। तो इनका इल्म हासिल करना जरूरी कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। और अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़ोम में मियां बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द और मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है, ये कुफरिया कलमा बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, हामिद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स। और ये तो हर घर की आज बात नजर आती है। जिस घर में देखो इल्ला माशाअल्लाह वही हाल है। जब शादी हुई मैं बोलता था, बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर, कहते फिर बच्चे हो गए, फिर बीवी बोलती थी, मैं सुनता था। उसने कहा फिर, कहते फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे, मोहल्ले वाले सुनते थे। तो बुढ़ापे में आर्गुमेंट्स और ज्यादा। अब इन आर्गुमेंट्स में होता क्या है कि मर्द की जुबान से किनाये में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक का नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि जिसका मफहूम तलाक वाला होता है, उसको किनाये में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है कि गुस्से में कह देते हैं चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं आज के बाद। इस किस्म के अल्फाज के जिसका नतीजा ये निकले कि तुम मेरी बीवी नहीं है, इसको किनाया कहते हैं। अब इसके मसले भी सीखने चाहिए। भाई निकाह किया है तो कैसे टूट सकता है, ये मसले भी तो आने चाहिए ना। ये कहां लिखा हुआ है कि आप टैक्स के सब मसाइल जानते हैं, बिजनेस के सब कोड जानते हैं, फलां का सब नॉलेज आपने हासिल किया हुआ है, और एक मोमिन निकाह कर लेता है और उसको निकाह तलाक का पता ही नहीं होता। ये कहां का इंसाफ है? शरीयत कहती है इल्म हासिल करो। ऐसा ना हो कि किनारे में तलाक हो जाए, हमें पता भी ना हो और मियां बीवी मिलकर रह रहे। और आज तो ये मामला है कि जबान से तलाक कह देते हैं, हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। चुनांचे हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, सब नेकी करने वाला। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में। वैसे मैंने गुस्से में दी थी। मैंने कहा कभी किसी ने बीवी को खुश होकर तलाक दी? देता तो गुस्से में ही है ना। ये क्या बात हुई कि गुस्से में दी थी? तलाक तो हो गई। और जी फिर बाद में हमने सोचा वो भी नेक है, मैं भी नेक हूं, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने फिर इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उलमा से पूछा, फिर मियां बीवी इकट्ठा रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में। अब बताएं जिना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। आज इस बात की जरूरत है हम दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन को सीखें, ताकि अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकें। और ये ऐसा गुनाह है ज़िना, अल्लाह अकबर, कि कुरान मजीद में इसके लिए फरमाया खालिदीन यखलुद फीही मुहाना, खालिदीन फीहा का लफ्ज़ आया। तो मुफस्सिरीन ने इस पर नुक्ता लिखा कि काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे,
مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے.